एटिकेट्स के खिलाफ लगता है कि हम यहाँ पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। उसने मुझे कहा कि देखो बात सुनो, तुम अगर शराब नहीं पीते कोई बात नहीं, आज मेरे लिए पी लो, आज मेरी खातर पी लो। और नाज़रीन कराम, वो दोनों ऑफकोर्स गैर मुस्लिम थी, लेकिन उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, बात हो रही थी एक मजलिस के अंदर कुछ अखलाकियात की, कुछ एटिकेट्स की, कुछ ऐसी चीज़ों की जो इस्लाम की बुनियादी असास बन जाती हैं बाज़ औक़ात। मतलब हमारे एक दोस्त हैं, मैं जानता हूँ, मेरे दफ्तर में भी तशरीफ़ लाए, वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं। वो कहते हैं कि हम स्पेन में गए। अब स्पेन में मैड्रिड जो उनका कैपिटल है, वहाँ पर वो कहते हैं एक बाग की हम सैर कर रहे थे, ज़ोर की नमाज का वक्त आ गया। कहते हैं कि मेरे साथ मेरा दोस्त, हम दोनों थे। तो कहते हैं मैंने अपने दोस्त से कहा कि आओ यार नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ें। उसने कहा कहाँ नमाज पढ़ें? हमने कहा यहाँ इस बाग के अंदर, इस गार्डन के अंदर नमाज पढ़ते हैं। उसने कहा कि जनाब हजूर ये बताए कि यानी ये एटिकेट्स के ख़िलाफ़ लगता है कि हम यहाँ पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। नाज़रीन इकराम, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहने लगे यार एक बात बताओ मुझे कि तुम कहते हो कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सूरत हाल जो है वो ये है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर आम सी बात है कि सरेआम वो बोसो कनार कर रहे होते हैं और उनको लोगों का कोई लिहाज नहीं होता, उनके पास कोई एटिकेट्स नहीं है। ये तो हमारा दीन है, ये हमारा मज़हब है, हमें नमाज पढ़नी है और सरेआम नमाज पढ़नी है। और फिर वो कहते हैं कि अल्लाह के फज़ल व करम से हमने वहीं पर अपने पास जो रुमाल था, जो ऐसी चीज़ बिछा के घास के ऊपर हमने सरेआम नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मेरे अजीज़ों, ये दीन जो है इन्ना सलातुल्लाहि गालिया, अल्लाह ताला का इनाम जो है वो बड़ा महंगा है। और इनाम क्या है अल्लाह ताला का? वो जन्नत है। अब इस किस्म के जिस वक्त आदमी स्टैंड लेता है तो यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो खुश होते हैं। मुझे अपना एक ज़ाती वाक़या भी याद आ रहा है। ये बात है तकरीबन 2006 या 7 की। निम्बो एक शहर है चाइना के अंदर, मैं वहाँ बहुत दफ़ा गया हूँ। वहाँ पर हमने प्रिंटिंग भी करवाई। खैर एक बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस था, उसके विज़िट के लिए मैं गया। मेरे साथ हमारा जो एग्जेक्टिव है वहाँ पर वो था। खैर हम दोनों थे। लो जी, जिस वक्त हम उसके जो बिग बॉस था, जनरल मैनेजर, उसके दफ्तर में था। बहुत बड़ा दफ्तर और बड़ा खूबसूरत। जिस वक्त मैं गया, दाखिल हुआ तो सच्ची बात यह है कि बड़ा मरूब हुआ, हाथ मिलाया। खैर बैठ गए हम। उसने कहा कि ऐसा है कि आज रात को मेरे साथ डिनर करो। यूनस पोल उसका नाम, यूनस मैं अपने वालिद साहब के नाम पर, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों हो गया था, तो मैंने उसका नाम फिर अपने वालिद साहब के नाम पर यूनस रखा। तो यूनस पोल बहुत नफीसा इंसान, अब भी अल्लाह का शुक्र है मेरे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लो जी, मैंने कहा हाँ यूनस आज रात को क्या मसरूफियत है? उसने कहा कोई ख़ास नहीं है। लो जी, रात को जिस रेस्टोरेंट के अंदर हम गए, मैंने अपनी ज़िंदगी में उस वक़्त तक इतना बड़ा खूबसूरत, इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं देखा था। बैठ के हम, वो स्पेशल कमरा था। ये जो बिग बॉस आया, प्रिंटिंग प्रेस का मैनेजर, उसके साथ उसकी 2 फैक्ट्रीज़, उसके साथ जनाब उसका तजारत का जो मदीर था, और भी अमला, हम कोई 7-8 लोग होंगे। खैर जैसे हम बैठे तो इतनी देर में वो लड़कियां वो शराब लेके आ गई। 2 लड़कियां, उन्होंने जनाब वाली वो शराब की बोतलें और उठाए हुई। तो मैंने उनको जैसे ही वो दाखिल हुई, मैंने कहा नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता, इसको ले जाओ। अब उनके लिए आम सी बात थी। वो जो मैनेजर था, मदीर था, उसको इंग्लिश का संभालना एक लफ्ज़ नहीं आता था, लेकिन उसकी जो दोनों सेक्रेटरियाँ थी ना, वो एक एक लफ्ज़ का तर्जमा करके उसको बता रही थी। उसने मुझे कहा कि देखो बात सुनो, तुम अगर शराब नहीं पीते कोई बात नहीं, आज मेरे लिए पी लो, आज मेरी खातर पी लो। मैंने उसे कहा ये बात तुम्हारे खातर या ना खातर का मसला नहीं है, ये मेरे दीन का, मेरे इस्लाम का मसला है। मैंने अल्लाह के फजल व करम से आज तक शराब नहीं पी, और जिस टेबल के ऊपर शराब हो उसके अंदर, उस टेबल पर बैठना मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नाज़रीन इकराम, उस मजलिस के अंदर एक बात शुरू हो गई। मैंने सख्ती के साथ कहा, मैंने कहा कि यहाँ पे शराब नहीं पी जाएगी ना, मैं क्विट करता हूँ, मैं जा रहा हूँ। खैर जब उनको पता चला कि ये तो
मसला जो है वो बड़ा सख्त है, तो खैर उसने इशारा किया, वो ले गई बाहर। अब जो उसकी जो दोनों सेक्रेटरीज थी वो मेरे साथ बात शुरू कर दी, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती थी वो। मुझे कहने लगी कि क्या वजह है आपने, मैंने पहली बात ये बताओ तुम शराब पीती हो? कहने लगी नहीं। मैंने कहा आज तक शराब नहीं पी? कहने लगे बस कभी हुआ क्रिसमस के मौके पर, कभी कोई थोड़ा सा ऐसे, वरना हम भी शराब नहीं पीती। मैंने कहा क्यों नहीं पीती? अब इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। और वहाँ पे औरतें जो है बहुत कम शराब पीती हैं, और मर्द भी वो सिर्फ पार्टी के अंदर या बड़े ग्रुप्स के अंदर या लोगों को राज़ी करने के लिए। किस्सा मुख्तसर बात शुरू हो गई। मुझे कहने लगी कि मिस्टर मुजाहिद ये हमें बताएं कि आप शराब क्यों नहीं पीते, क्या सबब क्या है? जूस ही है ना। तो मैंने उनसे कहा मेरी बेटियों सुनो, बात यह है कि शराब पीने के बाद आदमी जो है वो अपनी बीवी के दरमियान, माँ के दरमियान, बहन के दरमियान, बेटी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं समझता। उसके होश और हवास ख़त्म हो जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता कि ये कौन है सामने। और नाज़रीन कराम, वो दोनों ऑफ कोर्स गैर मुस्लिम थी, लेकिन उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया। कहने लगी आपने जो बात कही है बिल्कुल दुरुस्त कही है। ऐसा ही होता है कि फिर वो आदमी जो है ना वो बिल्कुल हवास बाख्ता हो जाता है, उसको ये समझ ही नहीं आती कि ये सामने कौन है, ये बहन है, ये बेटी है, बीवी है, या कौन है, रिश्तेदार है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इस बात से महफूज रखा। लेकिन मैं आपको जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है, देखिए अल्लाह का शुक्र है, हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं। इसके ऊपर कोई मदाहनत वाली बात नहीं है। इंतहाई अखलाक के साथ, इंतहाई मोहब्बत के साथ, इंतहाई प्यार के साथ हमने लोगों को ये बताते हुए, ये शर्फ है हमारे लिए कि ये हमारे अखलाकियात हैं, ये हमारे अक़दार हैं, ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये आपके फ़रामीन हैं, और इस फरमान के ऊपर हम अमल करते हुए हम दीन के ऊपर हत्तल अमकान कोशिश करें, उसके ऊपर अमल करें। अल्लाह ताला इस बात की हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।